बहुत ही खुशी हो रही है। मेरा नाम हेमा मन्ना है, मैं हल्दाजुड़ी गांव की हूँ और मैंने अपना मैट्रिक का स्तर उत्क्रमित उच्च विद्यालय हल्दाजुड़ी स्कूल से दिया है और मेरे माध्यमिक परीक्षा में 483 अंक प्राप्त हुए हैं मुझे, तो इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। कौन कौन रहते हैं? हमारे परिवार में मैं रहती हूँ, मेरी मम्मी पापा दादाजी और दादी जी रहती है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मम्मी से मिला है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी से मिला है, क्योंकि वह रोज़ जब हम सोए हुए रहते हैं तो उठ के रोटी बनाती है, खाना वगैरह बनाती है, फिर स्कूल के लिए तैयारी वगैरह। हाँ, सेल्फ स्टडी वैसे हम सुबह रोज़ाना डेली उठकर पढ़ते थे 3 घंटा। उसके बाद स्कूल ट्यूशन आने के बाद जो स्कूल में पढ़ाया गया था, ट्यूशन में पढ़ाया गया था, उसका रिवीजन करते थे और मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम बहुत बार रिवीजन किए। स्कूल से विदाई मिलने के बाद मैंने ज़्यादातर समय पढ़ाई को दिया था। ज़्यादातर समय पढ़ाई को दिया था। तो जो नया चीज़ पढ़ रहे हैं उसको याद में रखते हैं और जो पुराना चीज़ पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करते हैं ताकि वो दिमाग से ना निकले। ना निकले, याद रह जाएंगे। तो बचपन से इंटरेस्ट था सबको, सब टीचर को देखते हम सोचते थे कि काश हम एक टीचर होते, अच्छा बच्चों को पढ़ाते, बाद में वो भी अपने लाइफ में कुछ ऊंचा करते। मतलब टीचर क्यों? मतलब आप दूसरों बच्चों के लिए आप अच्छे सोचते होंगे। वैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उतना पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल जैसा हालत है, और उसके बाद उन सब के लिए अलग अलग कोर्स भी होता है, उन सब के लिए उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा विषय आपको मतलब अच्छा लगता है? साइंस में। क्यों लगता है? उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सब होता है, जैसे केमिस्ट्री में अलग अलग एलिमेंट को लेकर उनके बारे में जानना होता है, फिजिक्स के बारे में भी जानना होता है, बायोलॉजी हमारे आसपास के वातावरण, हमारे शरीर के बारे में जानकारी मिलता है, हमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलता है, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, तो उनका ध्यान रखकर सबसे पहले उनका फ्रेंडली नेचर, सभी बच्चों को वो समान बराबर आके, किसी को कम ज़्यादा ना आके, और बच्चे को जो डाउट होता है वो सबके सामने उन टीचर से पूछ सके, ऐसा वो टीचर का व्यवहार होना चाहिए। सब क्लास में जो लोग वो लोग हैं उनका मजाक ना उड़े, उस बच्चे का जो पूछ रहा है उसका मजाक ना उड़ाए, इस टाइप का। हाँ, मम्मी फोर्स करती थी पढ़ने के लिए, तो बाद में मेरा भी रुचि बन गया। बाद में वो आदत हो गया है, हाँ। रुचि बन गया है। अधिकतर देखते हैं कि मतलब कि इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का जो है पढ़ाई पर नहीं रहता है। घर का हालत, घर में अगर झगड़ा वगड़ा होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि बच्चा ध्यान से पढ़े। उसको भी थोड़ा अपना प्राइवेट लाइफ चाहिए होता है सब कुछ समझने के लिए। वो माहौल पर भी डिपेंड करता है। जैसे माहौल अगर ठीक नहीं है तो फिर वहाँ ध्यान नहीं कर पाते हैं। दोस्ती से वैसे नहीं होता कभी? दोस्ती से भी होता है, दोस्ती से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो आप भी अच्छे बन जाओगे, अगर वैसे ही कुछ 2-4 बुरे दोस्तों के साथ आप रहोगे तो वैसे ही कुछ दिन बाद आप भी बुरे बन जाओगे। हाँ, 9th का रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही था, पढ़े थे पर उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था, इसीलिए 10th में और ज़्यादा मेहनत किए थे। अच्छा। बच्चों को बहुत रुचि होता है पढ़ने के लिए, खासकर लड़कियों को, उनका सपना होता है कि वो हमारे मतलब गांव में रहकर वो कुछ बड़ा कर पाए, पर गांव में रहने के कारण बहुत लोगों का मानना होता है कि लड़कियों का ऐसा करना गलत है और लोग बढ़ जाएगी, मतलब घर का बात नहीं सुनेगी, घर के लोगों का बात नहीं सुनेगी, अपने मन की करेगी। इसीलिए बहुत कोई बच्चे का शादी पहले ही कर देते हैं 10th पास होने के बाद, 12th पास होने के बाद, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है वो बहुत सपोर्ट करते थे, तुम कर सकती हो, तुम आगे चलकर थोड़ा अच्छा पढ़ो, तुम जिला लेवल में, झारखंड लेवल में टॉप कर सकती हो आगे। मेरे साथ में जो बैठती थी वो है शांति। जब हम लोग साथ में ट्यूशन भी पढ़ते थे और साथ में स्कूल में भी बेंच पे बैठते थे हम लोग, मतलब बचपन से ही हम लोग एक ही साथ ट्यूशन भी पढ़ते थे, एक ही साथ स्कूल के बेंच में भी बैठते थे। 10th क्लास में भी हम लोग ट्यूशन जहाँ पढ़ते थे, ट्यूशन का रिवीजन करते थे, स्कूल का रिवीजन करते थे। हम लोग खाली टाइम में दोस्तों से बात भी करते थे, पर ज़्यादातर टाइम हम लोग मैथ प्रैक्टिस करते थे, मतलब क्वेश्चन पूछा पूछी करते थे, आंसर याद करते थे, होमवर्क करते थे।
सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग को नॉर्मली स्कूल का टाइम 6 घंटा होता है, ट्यूशन अगर कोई पढ़ रहा है उसका अलग होता है, कोई ऑनलाइन बेस ले लेता है। फिर भी सबसे टाइम निकाल कर भी सेल्फ स्टडी करने के लिए अलग टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम लोगों को रिवीज़न करना होता है। स्कूल में जो खाली पीरियड होता है उसमें भी रिवीज़न कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरी है।